बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज हमने जो टॉपिक नाज़रीन के लिए चूज़ किया है वो है बेल मतलब ज़मानत। इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेल या ज़मानत कितनी किस्म की होती है, कौन सी अथॉरिटी किस ग्राउंड पर बेल को ग्रांट करती है और किन किन सेक्शन के मुताबिक ज़मानत मिलती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी लेक्चर अपलोड हो इसका बरवकत नोटिफिकेशन आप हजरात को मिल सके। तो व्यूअर्स, अब हम ये जानते हैं व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ बेल। बेल ज़मानत को कहते हैं जब भी कोई इंडिविजुअल या अशखास पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं, इसने कोई ऑफेंस किया है या किसी झूठे मुकदमे में फंसाया गया है या पुलिस फ्यूचर में किसी कंप्लेंट के तहत पकड़ने का इरादा रखती है। अब हम ये जानते हैं FIR क्या होती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के मुताबिक ऑफेंस के मुताबिक चंद दफात लगाकर पुलिस FIR काट देती है। अब FIR के मुताबिक ऑफेंस मुलजम ने कर लिया है। अब कानून नाफिज करने वाले अदारे इसको अपनी तहवील में लेकर कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूट हर फर्द को फंडामेंटल राइट्स देता है। आर्टिकल 8 to 28 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक कोई भी शहरी मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स को यूज़ करके कुछ मुचलकों के इवज़ जो कोर्ट तय करती है ज़मानत हासिल कर सकता है और आइंदा मतलूबा पेशी की डेट भी दे दी जाती है कि किस डेट को हाजिर होना है। तो व्यूअर्स, अगर ज़मानत के बाद मुलज़म भाग जाए तो ज़मानती को पुलिस तहवील में ले लिया करती है। कोर्ट के आर्डर के मुताबिक बेल किन सेक्शन के तहत मुहैया की जाती है। CRPC सेक्शन 496, 497, 498 के तहत बेल मुहैया की जाती है। CRPC 1898 के तहत दो तरीके के ऑफेंस देखे जाते हैं। कॉलम 5 शेड्यूल 2 के मुताबिक ऑफेंस दो तरह के होते हैं। बेल एबल ऑफेंस काबिल ज़मानत जुर्म, नॉन बेल एबल ऑफेंस नाकाबिल ज़मानत जुर्म। नंबर 1, बेल एबल ऑफेंस को CRPC सेक्शन 496 रिप्रेजेंट करता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस CRPC सेक्शन 497 रिप्रेजेंट करता है। बेल ज़मानत कितनी किस्म की होती है? ये 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1, पोस्ट अरेस्ट बेल, गिरफ्तारी के बाद ज़मानत। किसी शख्स ने कोई ऑफेंस कमिट किया है या ऑफेंस कमिट करने का इस पर इल्ज़ाम लगा है तो वो FIR के बाद गिरफ्तार हो गया तो लॉ हमें इजाज़त देता है कुछ ज़मानती मुचलकों के इवज़ इस शख्स की बेल होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, इस गिरफ्तार शख्स की ज़मानत CRPC सेक्शन 496 के मुताबिक हो जाएगी क्योंकि CRPC कॉलम 5 शेड्यूल 2 के मुताबिक ऑफेंस दो तरह के होते हैं। बेल एबल ऑफेंस में श्योरिटी बॉन्ड रिमांड पेपर पर लगाकर मैजिस्ट्रेट के सामने जब फाइल पेश की जाती है तो मैजिस्ट्रेट इस बंदे को बेल ग्रांट कर देता है प्रोसिक्यूटर को सुने बगैर ही, क्योंकि ये बेल सेक्शन 496 के तहत दी जाती है। इसमें अगली डेट भी अनाउंस कर दी जाती है क्योंकि इस शख्स ने जो बेल एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट करवाई होती है उस पर यह लिखा होता है कि जितने भी मुझ पर ऑफेंस FIR में लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद और झूठे हैं, इसलिए मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ। तो दूसरा है नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसकी भी एप्लीकेशन कोर्ट में बेल के लिए जमा करवाई जाती है
आफ्टर हेयरिंग ऑफ प्रोसिक्यूटर, अगर हेयरिंग में कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, ठोस ग्राउंड के मुताबिक जमानत कोर्ट दे देती है। बाज़ FIR में कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जिससे कोर्ट ये समझती है कि ये आदमी कहीं भाग जाएगा, तो इसको जमानत ग्रांट नहीं की जाती। ये बेल भी CRPC सेक्शन 497 के तहत होती है। अब व्यूअर्स हम आते हैं प्री अरेस्ट बेल की तरफ। प्री अरेस्ट बेल या गिरफ्तारी से पहले जमानत या इसको अबूरी जमानत भी कहते हैं। किसी शख्स को CRPC सेक्शन 498 के मुताबिक अबूरी जमानत मिल जाती है, क्योंकि इस शख्स पर इल्ज़ाम लगा होता है कि वो FIR के मुताबिक कोर्ट में बेल एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा कि ये मुकदमा झूठा है, बेबुनियाद है और ये मुकदमा मैलिशियस इंटेंट में करवाया गया है, ताकि ये शख्स गिरफ्तार हो सके, इसकी साख और इज्जत को नुकसान पहुंच सके। मैं बेल हासिल करके शामिल तफ्तीश होना चाहता हूं, ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं बेगुनाह हूं। तो व्यूअर्स, अब हम आते हैं प्रोटेक्टिव बेल की तरफ। इसके अंदर प्री अरेस्ट बेल के तमाम इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं। एक शख्स किसी दूसरे सूबे में है, उसे पता चल गया कि मुझ पर FIR कट गई है, इस शख्स को खतरा है कि मुझे पुलिस अब गिरफ्तार कर लेगी, तो ये शख्स मुतलका हाई कोर्ट में जाता है। मुतलका हाई कोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल करता है कि मुझे प्रोटेक्टिव बेल मुहैया की जाए, ताकि मैं नकलो हरकत कर सकूं, अपने सूबे में जाकर अपने जुर्म को साबित कर सकूं कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया और सारे जितने ऑफेंस मुझ पर लगाए गए हैं FIR के अंदर, वो सब बेबुनियाद और झूठे हैं। तो अब फ्रेंड्स, हम आते हैं नेचर ऑफ बेल की तरफ। तो नेचर ऑफ बेल दो तरह की होती है। एक होती है इंटरम बेल, उसको हम अबूरी जमानत भी कहते हैं। एक होती है परमानेंट बेल, इसको हम मुस्तकिल जमानत या कन्फर्म जमानत भी कहते हैं। अब हम इंटरम बेल को जान लेते हैं। इंटरम बेल में मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूटर को हेयर करने के बाद बेल एक फिक्स्ड तारीख तक ग्रांट कर देता है, ताकि वो आदमी मैलिशियस इंटेंट पर मबनी FIR को झूठा बेबुनियाद साबित कर सके। अब हम परमानेंट या कन्फर्म बेल की बात करते हैं। इसमें मजिस्ट्रेट दोनों पार्टियों के प्रोसिक्यूटरों को सुनने के बाद और उनके ठोस दलाइल सुनने के बाद कोर्ट इस चीज़ पर सेटिस्फाई हो जाती है कि ये मुकदमा फेक है, बेबुनियाद है और झूठा है और इसकी कानून में कोई अहमियत नहीं, तो इस बंदे को परमानेंट या कन्फर्म बेल अता कर दी जाती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने बेल पर डिटेल में बात की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत से सवालात जो बेल के मुतलका थे वो हल हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर दें। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।